वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पर मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख सकेंगे और कनाडा में होने वाले इवेंट्स को व्लॉग की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चले चलते हैं क्या होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने बनाए हैं गर्मा गर्म पकौड़े। मौसम बहुत सुहाना था तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए पालक और आलू के पकोड़े बनाए जाएं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या लिया है देखते हैं। 2 कप हमारे पास बेसन है, या इसको ग्राम फ्लावर भी कहते हैं इंग्लिश में, वो लिया है हमने और उसको एक प्याली में रख लिया है हमने। यहाँ पर 1 पिंच जो है हमारे पास अजवाइन है, नमक जो है वो 1 टीस्पून है, लाल मिर्च 1 टीस्पून है, सूखा हुआ धनिया 1 टीस्पून है, दादरी हुई जो क्रश चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी 1 टीस्पून है, और ज़ीरा भी हमारे पास 1 ही टीस्पून है। पालक है वो जो काटी हुई 1 कप है, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ है, ऑनियन, और ये मेरे हेलोपिनो पेपर्स थी, ये 4-5 मैंने डाली थी, और 2-3 आलू जो हैं वो मैंने डाइस कर लिया। आप इसकी जगह रेगुलर ग्रीन चिलीज़ डाल सकते हैं। तो पहले हमने क्या करना है कि हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, जिसमें कि आ जाता है बेसन और ये तमाम मसाले। साथ में आपको ये भी मैंने बताना है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो 1 क्वार्ट बिल्कुल ही 1 चुटकी सा, और जो कॉर्न स्टार्च होगा वो 1 टेबलस्पून, और अगर आपके पास चावलों का आटा है तो वो भी आप 1-2 टीस्पून डाल सकते हैं। उससे यह होता है कि आपके जो पकोड़े होते हैं वो बहुत क्रिस्पी होते हैं, और अगर वो नहीं है तो आप उसमें कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, वो भी इसी तरह ही क्रिस्प करता है। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था, तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लेना है। कॉर्न स्टार्च मैंने ली है यहाँ पर 1 टेबलस्पून, और 1 चुटकी जो है वो मैंने लिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से क्या होता है कि आपके जो पकोड़े होंगे वो फ्लफ़ी होंगे और कॉर्न स्टार्च से क्रिस्प आएगा। तो कॉर्न स्टार्च की जगह आप चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। जब आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो आपने क्या करना है, एक तो गुनगुना पानी होता है, गरम से थोड़ा ज़्यादा गरम हो, बिल्कुल उबलता ना हो, लेकिन गरम पानी से आपने इसको घोल लेना है, इतना कि ये सख्त हो, लाइक बिल्कुल भी ये रनी नहीं होना चाहिए। सख्त किस्म का बैटर आपने बनाना है इसका, क्योंकि अभी इसमें वेजिटेबल्स भी हमने डाल दिए हैं। जब और ऑनियन वगैरह और वेजिटेबल्स जाएंगे तो फिर ये जो होगा वो पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हार्ड है। अब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने तमाम जो अपने पकोड़े हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, प्याज है, पालक है, आप इसमें और चीज़ें भी अपनी पसंद की डाल सकते हैं, जैसे बैंगन वगैरह हो वो भी आप काट के डाल सकते हैं, कि अगर आपने सिर्फ बैंगन के पकोड़े बनाने हैं तब भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने मिक्स करके अच्छी तरह रख लिया। ये हाथों से मिक्स करना है, तो हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा। और ये देखें कितना ये स्टिफ है, बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रनी होगा तो फिर पकोड़ों में ये बिल्कुल फॉल होके गिरेगा और वो सही नहीं पकोड़ा बनेगा, क्रिस्प नहीं बनेगा। तो ये चेक करने के लिए टेम्परेचर आपका ऑयल जो है वो कढ़ाई में मीडियम टू हाई हीट के दरमियान हो, और थोड़ी सी डाल के आप बेसन देख लें कि रेडी है, और फिर उसके बाद ये तमाम पकोड़े डालेंगे तो आपको ये टेम्परेचर एक लेवल पे आ जाएगा, और इसी पे फिर आपने रखना है, इसको कम ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, पकोड़े डालने के बाद आपने बिल्कुल इसको एकदम नहीं छेड़ा-छाड़ी करनी, छेड़ना नहीं है। जब तक आपको बॉटम साइड आपको गोल्डन ना नज़र आती हो तब तक आपने उसको फ्लिप नहीं करना। फ्लिप कर दें आप दोनों साइडों से, और उसको मतलब कि देख लें तो इसको तब तक फ्लिप नहीं करना जब तक ये नीचे वाली साइड आपको गोल्ड ना नज़र आ जाए। तो 2-3 मिनट एक साइड पे और 2-3 मिनट एक साइड पे, और फिर एक देख लें कि ये सही किस्म का दोनों तरफ से कलर हो गया और सही तरह फ्राई हो गया, अंदर से कच्चे नहीं होने, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। तो ये देख लें, मैं इसको टैप कर रही हूँ और कितनी सही आवाज़ आ रही है, क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है। तो इसको आप चटनी के साथ, अपनी फेवरेट चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी शाम, किसी भी दिन, जिस दिन बारिश हो या जब आपका दिल करे, ऐसी चटपटी चीज़ें ज़रूर बनाइएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।